हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हम साथियों एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने, उसको लेकर हम आपको अपडेट देना चाहते हैं कि आज की जो भी एजुकेशनल न्यूज़ है उससे संबंधित हम आपको बताना चाहेंगे। चाहे हरियाणा की पटवारी भर्ती से संबंधित अपडेट हो, चाहे HKRN का जो कोर्ट केस से संबंधित अपडेट हो, या HKRN की न्यू पॉलिसी यानी अब आपका HKRN में सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, और हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट के बारे में, इनके बारे में विचार विमर्श और आपके साथ विचार साझा करेंगे और आपकी राय भी ली जाएगी। और इसलिए आपका कमेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना। साथ के साथ ये जो हम आपको PDF वगैरह या दिखाते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, यदि आप अपने मोबाइल में चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, एपिक एजू के नाम से सर्च करके। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा की जो पटवारी की भर्ती हुई है उससे संबंधित जो अपडेट। तो भाई बिल्कुल हम जो आपको बता रहे हैं, जो पटवारी भर्ती है, जो नई भर्ती हुई है पटवारी की, तो इन बच्चों की क्या होनी है भाई, ट्रेनिंग होनी है, यानी प्रशिक्षण होनी है। तो पहले तो इन बच्चों को यही पता था कि भाई ट्रेनिंग के दौरान इनको पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ अंश या इनको थोड़ा बहुत ही जो पैसा है वो इसके अंदर ट्रेनिंग के दौरान मिलता, और खाने पानी का खर्चा भी जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ पर इनको खुद अपना व्यय करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था। तो कुछ बच्चों ने इसको लेकर एप्लीकेशन भी लिखी और उसी का ये आपकी जो मेहनत है वही आपका फल है कि जो आपकी ट्रेनिंग होनी है, ट्रेनिंग स्कूल, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट में होगी, ठीक है, एक्सेप्ट पंचकुला को छोड़कर। तो यानी आपकी जो आपके गृह जिला होगा, ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि आपकी गृह जिले में ही आपकी क्या हो, आपकी जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाए HSS। तो उसी से संबंधित ये जो नोटिस है ये भेज दिया गया है। यदि आप इस नोटिस को पूरा पढ़ना चाहते हो तो एपिक एजू चैनल को आप यूट्यूब चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद टेलीग्राम पर जाकर एपिक एजू लिखा मिलेगा, इस प्रकार से गुलाब के फूल लगे हुए मिलेंगे, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ ये आपको PDF इसकी मिल जाएगी हाई क्वालिटी प्रिंट में, और प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी है भाई, जो भी आपके पटवारी नए हमारे साथी पटवारी लगे हैं उनके लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई, जो HKRN के थ्रू जो भर्तियां होती है उनके ऊपर कोर्ट केस किया गया था। तो वो कोर्ट केस जो हमारे वकील साहब थे सार्थक गुप्ता जी, उन्होंने इसको जीत लिया था। और जो सोशियो इकोनॉमिक्स के जो मारक थे, सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर, तो उनको क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। और अनुभव के आधार पर भी जो नंबर मिलते हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। अब HKRN की न्यू पॉलिसी निकाली गई है, हम वो न्यू पॉलिसी भी आपको बताएंगे और कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले तो ये जो जजमेंट है आपकी खालिद हुसैन और एनी की जो ये है, तो ये जो कोर्ट केस है उसकी जो जजमेंट है वो आ चुकी है। तो जिसके वकील थे सार्थक गुप्ता जी थे और सरकार की तरफ से श्रुति जैन गोयल सीनियर DAG हरियाणा थी। तो इसमें इन्होंने जो है कोर्ट ने यही लिखा है इसमें पॉलिसी के बारे में, जिसका SLP का भी जिक्र किया गया है। और इसमें जो सामाजिक आर्थिक आधार पर जो अंक मिलते थे इसके अंदर 10 अंक, तो उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और अनुभव के आधार पर जो मिलते थे उनको भी। और जो ये डिसीजन आया था आपका 31 मई को, उसका हवाला जो सुकृति मलिक वाला केस था उसका हवाला देते हुए वो ये जजमेंट आपका जारी हो गया है। यदि आप इसकी भी पूरी PDF पढ़ना चाहते हो तो भाई इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एपिक एजू के नाम से आपको सर्च करना पड़ेगा। दोनों तरफ गुलाब के फूल लगे होंगे,
टेलीग्राम पर सर्च कर कर ज्वाइन कर कर पीडीएफ पढ़ सकते हो, या उससे भी आसान तरीका है जहां पर टाइटल होता है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पे मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप वहां से आप हमारे सारे ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो अब जो न्यू पॉलिसी होगी वो क्या होगा, तो एचकेआरएन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस बेस पर होगा। तो अब जो भाई आपको 80 नंबर के आधार पर, यानी 80 मार्क के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो कैसे सिलेक्शन होगा भाई, इसमें से आपके 80 में से 40 जो पॉइंट है आपके, वो आपकी इनकम से देखे जाएंगे। किससे देखे जाएंगे, इनकम से। अब कैसे सर, आप बोलोगे कैसे, जिनकी 1 लाख से कम इनकम है तो उनको 40 पॉइंट मिलेंगे, जिनकी 1 से 80 लाख तक के बीच में है उनको 30 पॉइंट मान लो या मार्क्स मान लो, और जिनकी 180 से लेकर 3 लाख के बीच में है उनके 20 पॉइंट या 20 अंक, और जिनकी 3 से 6 के बीच में है उनको 10 पॉइंट, और जिनकी 6 प्लस है भाई उनको तो मेरे हिसाब से कुछ मिलता ही नहीं है। 5 पॉइंट आपको स्किल क्वालिफिकेशन के मिलेंगे। ठीक है, स्किल क्वालिफिकेशन यानी आपके में से कोई स्किल है तो, या कोई डिग्री डिप्लोमा है तो उसके आपके 5 पॉइंट मिलेंगे। 5 पॉइंट आपको हायर एजुकेशन, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यदि वो 12th बेस की है और आपने कर रखी है बीए, तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा 5 अंक मिलेंगे। और यदि आप सीट क्वालिफाई हो तो उसके 10 अंक। 10 पॉइंट आपके होम डिस्ट्रिक्ट जो प्रीफरेंस जो होगी तो आपके उसके बेस पर मिलेंगे। ठीक है, इफ गिव फर्स्ट प्रीफरेंस टू होम डिस्ट्रिक्ट, नो मार्क्स इन द जॉब ओपनिंग इन द होम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यदि आपके होम डिस्ट्रिक्ट उसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, 10 पॉइंट आपके इसके एज के होंगे। कैसे, यदि आप 18 से 24 तक के हैं तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 24 से 36 के बीच के हो तो आपको पूरे के पूरे 10 पॉइंट मिलेंगे। 36 से 42 के बीच के हो तो आपको कितने मिलेंगे, 5 पॉइंट मिलेंगे। नो पॉइंट या मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस का खत्म हो गया भाई। सोशो क्राइटेरिया है वो भी आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नो जॉब इन दी फैमिली, उसका भी कोई अब नहीं रहा है, तो ये भी आपका सिस्टम नहीं रहा है। ठीक है, ये भी आपका नहीं रहा है। ठीक है, तो अब आपको जॉब किसको मिलेगी। ठीक है, अब एचकेआरएन में जॉब किसको मिलेगी भाई वो देख लो। एक तो यदि कोई आपका जैक है तो भाई वो जैक लगवा लेना। दूसरा, जिनकी इनकम आपकी 1 लाख से कम इनकम है। ठीक है, 1 लाख से जिनकी कम इनकम है उनको आपका 100% आपकी क्या है, जो मिल जाएगी। तो भाई फैमिली आईडी में 1 लाख से कम इनकम करवा लो। 90% चांस है जिनकी 1 लाख से 1,80,000 के बीच है उनको आपका 90% चांस लगा के लगा के चलो। बाकी जो है भाई 1,80 से 3 है, हो सकता है इनको मिल भी जाए। और इसके अलावा तो जिनकी है उनको जॉब एचकेआरएन में तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब आप में से बोलोगे कि भाई ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ये अंक जो है ये गलत है। ठीक है, और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं भाई गरीबों को लगने दो। तो बात भाई गरीबी और अमीरी की नहीं है, बात है भाई यदि आप जो ये इनकम है इसकी वेरिफिकेशन अच्छे से होती ही नहीं है, और ये फैमिली आईडी से इनकम उठाई जाती है। और फैमिली आईडी में भाई बहुत से ऐसे गपले हुए हैं। मेरा खुद एग्जाम्पल है भाई, हमारी गली में है कम से कम 3-4 घर है भाई, सभी ने इनकम है ना 80-80 हज़ार रुपये इनकम करवा रखी है। 80-80 हज़ार इनकम करवा रखी है उन्होंने। और उनके यदि आप ये देखोगे बहुत, मतलब अपने हरियाणा में बोलते हैं ना, लाए आग नहीं लगती, ऐसे ऐसे है। तो यहाँ पर रोड़ा क्या है, पहले सामाजिक आर्थिक आधार पर भी यही रोड़ा था अंकों का, जो 5 अंक मिलते थे भर्तियों में, तो अब भी यही है। और यदि एक किसी गरीब को मिलती है तो हम उसके पूरे पक्ष में हैं भाई, जो वास्तव में इसका हकदार है उसे ये जॉब मिलनी भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं भाई हमारा हरियाणा पुलिस की वेटिंग से संबंधित। तो भाई साथियों, जो हरियाणा पुलिस की वेटिंग से संबंधित है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वेटिंग आएगी या नहीं, तो उनका मेरे लिए जवाब एक ही है भाई, हाँ आपकी वेटिंग आपकी आएगी और 100% आएगी। ठीक है, और ऐसा अनुमान लगाया गया है भाई, बहुत सारे बच्चों का जो हरियाणा पुलिस में लगे थे उनका ग्रुप सी में और अच्छी अच्छी भर्तियों पर ग्रुप ए बी में टीज मतलब एजुकेशन में और कहीं काफ़ी जगह एडमिशन हुआ। तो काफ़ी चीज़ इसके रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है आने वाली है। तो कम से कम आपकी ये लगाओ भाई 500 से 700 पदों पर
आपकी आएगी। और ये 500 से 700 पद भाई मैं आउट ऑफ 6000 बता रहा हूँ। 6000 में भाई जो 5000 फीमेल की ऐड कर दी मैंने और 1000, ठीक है, अलग अलग कोई डाटा नहीं दे रहा हूँ, एक में ही मैं ये डाटा दे रहा हूँ कि 500 से 700 पदों पर दोनों की मिलाकर कट ऑफ आपकी आने वाली है। और उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई, जो कट ऑफ के जिनके अंक जो है बराबर अंक है, ठीक है, कट ऑफ के बराबर है, तो उनके लिए तो 100% उनका सिलेक्शन आपका होने वाला है। और इसके अलावा एक अंक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि एक अंक से जो कम है आपकी, उनका भी आपकी जो बारी है कट ऑफ जब वेटिंग लगेगी तो आपकी बारी आ सकती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये आपकी कब आएगी। तो भाई कब का जवाब है वो आपकी जो डीजी पुलिस है हरियाणा, जो उनका ऑफिस है पंचकुला में, ठीक है, विभाग है जो, उनके पास इसका जवाब है। अभी तक ताज़ा अपडेट यह है कि डीजी पुलिस ने कोई भी लेटर इसको लेकर HSSC को नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ श्योरिटी के साथ कर देता हूँ, जैसे इन बच्चों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो पूरी होने के बाद जैसे ड्यूटी लगेगी इनको, तो पुलिस विभाग में पहले ही कमी है, तो फिर डीजी जो ऑफिस है वो आपका लेटर लिख सकता है HSC को, और उसके बाद आपकी जो वेटिंग है 100% आपकी आने वाली है। तब तक आप वेट कर सकते हो, या आगे बहुत सारी भर्ती आ रही है, आप उनकी तैयारी में लगे रहिए, इसमें होगा तो इसमें हो जाएगा। तो इसमें आपके कम से कम कुल मिलाकर आपका हो सकता है भाई आने को आ जाए 2-3 मंथ में भी आ जाए, ठीक है, और लगने को लगे तो 1 साल लग जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं बोला जा सकता अभी वेटिंग के लिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि उस दिन आएगी, और मेरे पास नहीं भाई, किसी के पास भी नहीं है, और जो आपको बता रहा है वो बरगलाने का काम कर रहा है आपको। तो यही अपडेट है, इसके अलावा कोई भी जानकारी है तो कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर